बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, होप यू ऑल आर फाइन। क्लास, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्टार्लिंग्स फार्मूला और स्टार्लिंग्स फार्मूला के बाद हम स्टडी करेंगे बेसल्स फार्मूला को। तो स्टार्लिंग फार्मूला क्या होता है, स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। टेकिंग द मीन ऑफ गॉसेस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन एंड बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला, द रिजल्टिंग सीरीज विल बिकम ओवर स्टार्लिंग्स फार्मूला। यानी हम गॉसेस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में प्रूव किया था, और इसी तरह बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला जो हमने लास्ट लेक्चर में प्रूव किया था, उन दोनों फार्मूलाज को सम करके यानी जमा करके 2 पर डिवाइड किया जाए तो स्टार्लिंग्स फार्मूला बन जाएगा, राइट। अब इनको प्लस किस वे में करना है ताकि डायरेक्ट इनकी एडिशन हो सके। सबसे पहले आप वो नंबर्स को प्लस कर लें जो पी के विदाउट हैं, तो वो ओब्वियसली फॉरवर्ड इंटरपोलेशन में भी वाई नॉट है और बैकवर्ड में भी वाई नॉट है। तो दोनों टर्म्स को प्लस करके जब 2 पर डिवाइड करेंगे तो ओब्वियसली वाई नॉट आएगा, इसलिए यहाँ पे फर्स्ट टर्म हमारी वाई नॉट है। सेकंड में देखें, फर्स्ट डिफरेंस को प्लस करके 2 पर डिवाइड कर दिया गया और दोनों में पी कॉमन था, पी को कॉमन ले लिया गया। और आफ्टर दिस सेकंड इंटरपोलेशन जो थी हमारे पास, सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस रिजल्ट वो हमारे पास सिंगल है, दोनों को हमने कॉमन ले लिया और ये उनके बाकी कॉम्बिनेशन के रिजल्ट्स। इसी तरह बाकी वाली फॉरवर्ड डिफरेंसेस को भी प्लस करते हुए 2 पर डिवाइड, और यहाँ पे 4 वाला नंबर भी सेपरेट है और ये 1/2, ये 2 वो है जिससे हमने डिवाइड करवाना है। नोट करें, जो इवन टर्म्स आ रही हैं वो सिंगल हैं और जो ऑड टर्म्स आ रही हैं उनमें फॉरवर्ड एडिड हो रहे हैं, फॉरवर्ड डिफरेंसेस ऐड में आ रहे हैं। सो क्लास, इनका अब फार्मूला अप्लाई करते हुए एलसीएम लेते हुए हम इनको सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारे पास आ गया यहाँ से पी स्क्वायर, और ये मल्टीप्लाई होकर यहाँ पर आ गया p + 1 इंटू p - 1 इज इक्वल टू p स्क्वायर -1। सो ये रिज़ल्ट आ जाएगा। और इस सारे को जब कैलकुलेट करेंगे एलसीएम लेते हुए तो हमारे पास ये रिज़ल्ट बच गया, और यही इक्वेशन हमारे पास हमारी स्टार्लिंग्स फार्मूला की इक्वेशन है। अब इसी को अगर सेंट्रल डिफरेंसेस में चेंज करें, क्योंकि हम सेंट्रल टेंडेंसीज के अकॉर्डिंगली फार्मूला चेंज कर रहे हैं, फर्स्ट एज इट, और इसके बाद ये हमारे पास मीन डिफरेंस आ रहा है, तो मीन डिफरेंस के लिए हम यहाँ पे म्यू का यूज़ करेंगे। ये एज इट आ जाएगा डेल्टा में कन्वर्ट होकर, और यहाँ पर भी ये इन दोनों का मीन डिफरेंस आ रहा है जिसे हमें म्यू में कन्वर्ट करना होगा, और साथ में डेल्टा क्यूब। फॉरवर्ड डिफरेंस में क्यूब है इसलिए हमें यहाँ पे डेल्टा क्यूब लिखना होगा। जैसे यहाँ पे हमने डेल्टा लिखा, यहाँ पे फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस को देखते हुए। इसके बाद यहाँ पे डेल्टा 4 है, डेल 4 है, जो कि इजीली कन्वर्ट हो जाएगा डेल्टा 4 में। और इसी फार्मूला को सेंट्रल डिफरेंसेस में देखा जाए तो ये फार्मूला हमारे पास कुछ इस तरह से होगा। यहाँ ये म्यू वाली नोटेशन को आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, या फिर ये नीचे हमारे पास कुछ इसकी मज़ीद एक्सटेंशन भी अवेलेबल है कि स्टार्टिंग से लेके एंड तक हमने कैसे ये चेंज किया। फर्स्टली फॉरवर्ड को डेल्टा में चेंज किया, फॉरवर्ड डिफरेंस को डेल्टा में चेंज किया, राइट। ये 0 - 1 कन्वर्ट हो गया 1/2 - 1/2, और ये एक्चुअली मीन डिफरेंस आ रहा है म्यू का, तो इसलिए इसको यहाँ पे नेक्स्ट म्यू में कन्वर्ट कर दिया। ये स्टेप बाय स्टेप है, आप अगर इसको डायरेक्ट भी लिख लोगे तो कोई हर्ज नहीं, बस आपने क्या करना है, आपको एक्चुअली ये फार्मूला जो है ये याद होना चाहिए। नेक्स्ट फार्मूला है बेसल्स फार्मूला। कंसीडर गॉसेस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला, यानी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला में हम ये डिफरेंसेस जो हैं यूज़ करेंगे। यहाँ से y1 y0 की वैल्यू y1 में फाइंड आउट कर ली,
वाई नॉट इज़ इक्वल टू y1 माइनस फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ वाई नॉट। और इसी तरह यहाँ से सेकंड ऑर्डर को यूज़ करते हुए फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ y माइनस वन फाइंड आउट करते हुए ये हमारे पास इसकी इक्वेशन बन गई। और इसी को देखते हुए हमने ये कुछ 4 के लिए भी रिजल्ट्स ऑर्गेनाइज कर लिए। अब गॉसेस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन में हमने ये थोड़ी सी चेंजिंग की। वाई नॉट लिखा हुआ था यहाँ पे, यानी फॉरवर्ड डिफरेंस में फर्स्ट टर्म आती है वाई नॉट, तो वाई नॉट को 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया और इसको यूँ लिख लिया वाई नॉट प्लस वाई नॉट ओवर 2। और नेक्स्ट स्टेप में इसको सेपरेट कर लिया वाई नॉट ओवर 2 प्लस वाई नॉट ओवर 2, यानी एक टर्म से हमने ये 2 टर्म्स ऑर्गेनाइज कर ली, राइट। इसी डेफिनेशन से ये हमने यहाँ पर ऐसे लिखा। फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस को एज इट रहने दिया। अब सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस को अगेन चेंज किया। ये देखें, उसी टर्म को, सेम टर्म को 1/2 से मल्टीप्लाई दोनों साइड्स पे कर दिया। जैसे यहाँ पे वाई नॉट को 1/2 से, दोनों वाई नॉट को 1/2 से मल्टीप्लाई करवाया। और टर्म को इसी तरह रहने दिया और इवन टर्म्स को 2 टाइम्स लिखते हुए 1/2 से मल्टीप्लाई करवा लिया। इसके बाद वेरी नेक्स्ट स्टेप में हम ये क्या कर रहे हैं, फर्स्ट वाली कैलकुलेशन ऐसे ही, और सेकंड पे जो y0/2 है उस y0 की जगह पर ऊपर लिया गया रिजल्ट जो है वो हमने अप्लाई कर दिया। एस y0 इज इक्वल टू y1 माइनस फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ y0। ये वैल्यू आ गई यहाँ पर, ये इस प्लेस पे, ये रिज़ल्ट एज इट। और अब यहाँ पे हमने रिप्लेसमेंट की। फर्स्ट नंबर जैसे यहाँ पे वाई नॉट को हमने सेम ऐसे रहने दिया, हमने इसी तरह यहाँ पे इसको ऐसे ही रखा और इसके साथ जो फॉरवर्ड डिफरेंस है उसकी जगह पर ऊपर फाइंड आउट किया हुआ फार्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। नेक्स्ट ये क्यूबिक इक्वेशन इसी तरह से, क्लियर, यानी ये रिज़ल्ट हमने यहाँ नीचे पुट किया। ओके क्लास, अब यहाँ तक हमारी कैलकुलेशन है। अब इनमें से सिमिलर रिजल्ट्स जो हैं वो सेपरेट करेंगे। कांस्टेंट नंबर्स ये नीचे सेपरेट हो गए हैं। इसके बाद फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंसेस को यहाँ पर सेपरेट किया और वेरी नेक्स्ट स्टेप में सेकंड डिफरेंसेस को सेपरेट किया इधर, और आफ्टर दिस ये थर्ड डिफरेंसेस जो हैं इनको कंबाइन किया तो ये इक्वेशन बन गई। आप कॉपी पेंसिल लें और हर स्टेप को साथ साथ नोट करते हुए जैसे मैं बता रही हूँ वैसे खुद भी सॉल्व करें। अब इसके बाद फर्स्ट 2 टर्म्स तो एज इट आ गई। 1/2 को इस फंक्शन के नीचे लिखा यहाँ से, और यहाँ भी हमने इस सारे को एलसीएम लेते हुए सॉल्व करेंगे। पहले इस सारे को एलसीएम लेते हुए सॉल्व किया और ये इसके इक्वल आ गया रिज़ल्ट। और यहाँ से अभी ये सारा डाटा एज इट है, इसे भी अब हम चेंज करेंगे सेंट्रल टेंडेंसीज के अकॉर्डिंगली। ये प्लस प्लस हमारे पास ये फोर्थ टर्म है, इवन में डिफरेंसेस हैं और ऑड एज इट आ रहे हैं। सो जिस तरह यहाँ पे इवन में सम होकर 2 टर्म्स आ रही हैं, इसी तरह यहाँ पे 4 में भी 4 भी इवन है, फोर्थ टर्म में भी हमारे पास फॉरवर्ड डिफरेंसेस की एडिशन आ रही है। और ये इक्वेशन हमारे पास यहाँ से यहाँ तक ये कंप्लीट हमारे पास हमारा बेसल्स फार्मूला है। नेक्स्ट अब ये है बेसल्स फार्मूला को जब हम सेंट्रल डिफरेंसेस में चेंज करेंगे। y0 p डेल्टा 1/2, और ये हमारे पास स्क्वायर में फॉरवर्ड डिफरेंसेस मीन में अवेलेबल थी, राइट, इसलिए यहाँ पर म्यू आ गया। बाकी डेल्टा क्यूब फोर्थ पे भी हमारे पास हमारा रिजल्ट लिखा हुआ था फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ -2 प्लस फॉरवर्ड डिफरेंस 4 - 1/2,
जिसे हमने चेंज किया तो ये आ गया हमारे पास म्यू डेल्टा हैज़ पावर 4 एंड 1/2। सो क्लास दिस इज़ द फार्मूला इन सेंट्रल डिफरेंसेस। सो आपने इस फार्मूला को अच्छे से याद रखना है। ओके क्लास, इन फार्मूलाज की आपने अच्छे से प्रैक्टिस भी करनी है और इनको याद भी करना है। नेक्स्ट इंशाल्लाह बाकी वाले फार्मूलाज को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, स्टे ब्लेस्ड, दुआ में याद रखिएगा।